मैं आपको नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम की बात करेंगे। सबसे पहले डिजिट यानी अंक की बात करते हैं। गणित में केवल 10 डिजिट होती हैं, 0 से लेके 9 तक होती हैं। अब बात कर लेते हैं इसका जो क्लासिफिकेशन है। अगर किसी भी संख्या में अगर एक जोड़ दिया जाता है तो उसकी अनुवर्ती संख्या प्राप्त होती है, अगर एक घटा दिया जाता है उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है, जिसे हम सक्सेसर और प्रेडिसेसर नाम से जानते हैं। आइए बात कर लेते हैं किसी भी संख्या की लोकल वैल्यू या फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या की लोकल वैल्यू स्वयं ही होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी अंक है 3456 है, 3456, तो किसी भी संख्या यानी 3 की फेस वैल्यू 3, 4 की फेस वैल्यू 4, 5 की फेस वैल्यू 5, 6 की फेस वैल्यू 6, किसी भी अंक का फेस वैल्यू स्वयं ही अंक होती है। अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, स्थानीय माने 3 का 3000, 4 का 400, 5 का 50 और 6 का 6 ही रहेगा, यानी इसके स्थान के आगे आपको 0 प्लेस करना है, तो इसकी आपको आ जाएगी प्लेस वैल्यू। नेचुरल नंबर वो प्राकृतिक संख्याएं होती है जो गिनती की जा सकती है। जैसे 1 2 3 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव ही नहीं है अगर आप करना चाहते हैं। अगर बात करना चाहते हैं पूर्ण संख्या होल नंबर जिसमें 0 शामिल कर लिया जाए तो आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। 0 सबसे छोटी क्या है आपकी पूर्ण संख्या है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी संभव नहीं है। अगर हम इसके साथ ही नेगेटिव अंक भी शामिल कर लिया जाए तो उन संख्या को पूर्णांक संख्या के नाम से मानते हैं, जिससे इंटीजर कहते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर इधर नेगेटिव इंटीजर के नाम से जाने जाएंगे। अगर बात करेंगे इसमें सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है तथा इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो और उनको हम सम संख्या इवन नंबर कहते हैं। और संख्या जिनमें इकाई के स्थान पर 2 से विभाजित नहीं हो और वो संख्याएं 1 3 5 7 9 हो और 2 से नहीं कटती हैं, वो विषम संख्याएं होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या। इसमें से कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। ये स्वयं और 1 के अलावा कम से कम एक संख्या से और विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं। 4 6 8 9 10 इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। अभाज्य संख्या, असंयुक्त संख्या या रूट संख्या, प्राइम नंबर जिसे कहते हैं, जो 2 3 5 7 11 13 इस टाइप की संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटती हैं। 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जुड़वा अभाज्य यानी ट्विंस प्राइम नंबर, दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, जैसे 3 5 5 7 11 13, तो ट्विंस प्राइम नंबर होते हैं। सहअभाज्य यानी सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन 1 हो, जैसे 4 5 3 5। इसमें क्या होता है, मासा जो होता है, मासा पार जो होता है 1 होता है। रोमन संख्याएं वो होती हैं जैसे x है, x 10 होगा, c आपका 100 होगा, l 50 होगा, d 500 होगा, m 1000 होगा। ऐसी संख्याओं को आप रोमन संख्याएं कहते हैं। इसमें ऐसे लिख सकते हैं, आपने फर्स्ट है तो फर्स्ट के लिए आपने कैसे लिखना है, इस तरह से। सेकंड लिखेंगे तो इसके लिए 2 बार आई बनाएंगे। 3 लिखेंगे तो 3 बार रिपीटेड अंक करेंगे। 4 लिखेंगे तो इस तरह से। अगर 5 लिखेंगे तो ये हो जाएंगे। 6 लिखेंगे तो इस तरह से। अगर 7 लिखना है तो आपने 2 बार इसमें आई बनाना है। 8 लिखना है तो 3 बार इसको बना सकते हैं। अगर 9 लिखना है तो 10 से 1 घटा देना है। तो ये नंबर जो कहलाते हैं रोमन नंबर कहते हैं। ये x को आप 10 और l को यहाँ 50 और c को 100, d को 500 और m को 1000 नंबरों से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रामानुजन संख्याएं। जैसे 1729 है, 10 का क्यू प्लस 9 का क्यू इस तरह से लिख सकते हैं, या 12 के क्यू प्लस 1 का क्यू, तो रामानुजन संख्याएं होती हैं। परमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो p बटे q के रूप में यानी रेशनल नंबर यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, हर 0 के बराबर नहीं हो। जैसे √4 है, 0.2 है, इस टाइप से 0 है, ये सब परमेय संख्याएं होंगी। अपरमेय संख्याएं इरेशनल नंबर जो अंश और हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, तो पाई है, e है, √3 है, इस टाइप की संख्याएं अपरमेय होती हैं। परमेय और अपरमेय संख्याओं के संयुक्त रूप को रियल नंबर कहते हैं। ये वास्तविक संख्याओं के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए लिखें 3 + √5, तो इस टाइप की संख्या है। अवास्तविक संख्याएं अंडर रूट के अंदर -4 हो तो इसमें आयोटा आ जाता है। माइनस की वैल्यू जो होती है, -1 जो होता है, -1 जो वैल्यू होगी आयोटा के अंदर, वो आयोटा की वैल्यू होती है। आइए अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, रियल और इमेजिनरी नंबर के संयुक्त रूप को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और रेशनल इरेशनल के संयुक्त रूप को रियल नंबर के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।